नमस्ते, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस खूबसूरत और दिव्य सुबह में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। जिस पल का हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, वो अब आ चुका है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम अपने बहुप्रतीक्षित लॉन्च के बहुत-बहुत करीब पहुँच चुके हैं और सिर्फ़ इतना ही नहीं, इसके साथ ही हम अपने रीलॉन्च के भी बेहद करीब हैं। और इन सभी बातों को आज आपके सामने रखने का एक ख़ास कारण है, क्योंकि मैं बहुत जल्द एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं और इसीलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी आप सभी तक पहुंचे। घोषणा की जाएगी। यह जो घोषणा हो रही है वह पूरी तरह से बिना किसी शक या संदेह के केवल और केवल इतालवी भाषा में है। इसकी ध्वनि जो शायद किसी पुराने घिसे-पिटे लाउड स्पीकर से आ रही है, चारों दिशाओं में फैल तो रही है, लेकिन हमारे लिए इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। हर एक शब्द, हर एक वाक्य का लहज़ा कानों तक पहुँचता है, पर दिमाग उसे समझने में पूरी तरह से असमर्थ है। इस स्थिति में कोई भी नई खबर हम तक नहीं पहुँच रही है। सूचना का एक गहरा शून्य बना हुआ है। दूर-दूर तक देखने पर भी कोई व्यक्ति हमारी ओर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। रास्ते पूरी तरह से सुनसान और वीरान पड़े हैं। आस-पास एक अजीब-सी खामोशी छाई हुई है। कोई किसी से एक शब्द भी नहीं कह रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। इस माहौल को देखकर और इस अनिश्चितता में घिरकर आपका मन भी ठीक नहीं है, आप बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं हैं। एक अनकही उदासी और चिड़चिड़ाहट ने आपको घेर रखा है और सबसे अजीब बात तो ये है कि हम उस गाँव के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। घोषणा भी उसी गाँव के बहुत करीब से आ रही है और वह गाँव भी हमारे बहुत ही नज़दीक है। हम सचमुच उस गाँव के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। हम यहाँ हैं, उसकी सीमा पर खड़े हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें प्रक्रिया की शुरुआत से ही सभी पॉपअप्स को बहुत ध्यानपूर्वक फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पहले पॉपअप से लेकर आखिरी पॉपअप तक आपको हर एक को क्रम से फॉलो करना है। अब सवाल ये है कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है गौसम्मा? इसका कारण ये है कि इन पॉपअप्स के माध्यम से आपको लगातार विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। ये जानकारी आपको अलग-अलग स्वरूपों और अलग-अलग वेव्स में मिलती है। देखिए, जानकारी तो आपको दे दी जाती है, लेकिन वह आपको ठीक से समझ में आ रही है या नहीं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि आप वास्तव में हमारी कंपनी की वर्तमान स्थिति को गहराई से समझना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया अनिवार्य है। जो कोई भी यह सोचता है कि वह बीच-बीच में कुछ पॉपअप्स को छोड़कर आगे बढ़ सकता है, तो उसे पूरी तस्वीर कभी समझ में नहीं आएगी। आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए सर, ये आवश्यक है कि हम एक-एक करके, यानी वन बाय वन, शुरुआत से ही हर पॉपअप को न केवल देखें, बल्कि उसे भविष्य के लिए सेव भी करें। इसके बाद, जैसा कि अगले पेज में बताया गया है, हम कंपनी को एक नए सिरे से रिलॉन्च करने जा रहे हैं। हम आगे बढ़कर एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करेंगे और उस घोषणा के बाद प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा शुरू होगा, जो है सारी कॉल्स। हाँ, सारी की सारी कॉल्स, 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 सारी कॉल्स। आपको ये समझना होगा कि ये सभी कॉल्स बहुत सावधानी से नोट की जा रही हैं और साथ ही ये सब पूरी तरह से रिकॉर्ड भी हो रही हैं। हमने ये प्रक्रिया इसलिए अपनाई है ताकि हम बाद में इसका विश्लेषण कर सकें कि हमने ये सब कैसे किया और इस पूरी प्रक्रिया में हमने कितना समय लगाया। हमने बड़ी उम्मीद के साथ लंबे समय तक सब्र से इंतज़ार किया। हमने एक बहुत ही खूबसूरत सपना अपनी आंखों में संजोया था और हमने उसे अपना समय और अपनी ऊर्जा, यानी अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन दुर्भाग्य से अंत में हमारी इन सारी कोशिशों का कोई भी फल नहीं मिला। पहले तो हमें ऐसा लगा कि शायद सिर्फ एक ही चीज़ बची है और बाकी सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह सच नहीं था, क्योंकि जब हमने ठीक से देखा तो पता चला कि नहीं, 10 या 20 चीज़ें अभी भी मौजूद थीं। फिर समय के साथ धीरे धीरे करके वो सब कुछ वापस मिल गया जो खोया हुआ लग रहा था। और तब यह बात समझ में आई कि असल में होता यह है कि चीज़ें अक्सर अलग अलग तरीक़ों से और अलग अलग जगहों से आपके पास वापस आ जाती हैं। इस बात को पूरी तरह से और बिना किसी संदेह के स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वास्तविकता में आपको सुनने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी थी, इस बारे में मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई भी सटीक जानकारी नहीं है। और यह जो स्थिति आज बनी हुई है, ये ठीक वैसी ही प्रतीत होती है जैसा कि सबसे पहले ग्लोबल अपडेट के आने के समय देखने को मिला था, क्योंकि उस दौरान भी इसी प्रकार की अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था।
उसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वह ये है कि हमें कुल मिलाकर दुनिया भर के लगभग 200 से भी अधिक देशों में ये पेआउट्स देने हैं। ये एक बहुत ही विशाल और चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसी महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हमें एक नई कंपनी को शुरू करना है। एक ऐसी कंपनी जिसकी नींव बहुत मजबूत हो और जिसके पास एक सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल वैश्विक भुगतान प्रणाली का ढांचा मौजूद हो। तो इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी पूरी टीम इस लक्ष्य को साकार करने के लिए दिन रात काम कर रही है। मन में रखकर बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि फिर से क्यों रोक रहे हैं, ऐसा कहकर वैसे ही क्यों हो रहा है। जिस कंपनी के लिए हम इतने समय से इंतज़ार कर रहे हैं वही कंपनी, ये निश्चित है कि हमारे लिए कुछ न कुछ खास ज़रूर मिलेगा और यह भी पक्का है कि आपके भरोसे को बनाए रखने के लिए हमारी तरफ से एक मजबूत गारंटी हमेशा उपलब्ध रहेगी। इसके बाद जब हम सॉफ्टवेयर के तकनीकी पहलुओं की बात करते हैं तो आपको हर तरह से एक उत्कृष्ट और सहज अनुभव प्रदान करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कंपनी अब वैसी नहीं रही है जैसी यह पहले हुआ करती थी। सर, सच कहूं तो इसमें एक बहुत ही सकारात्मक और बेहतरीन बदलाव देखने को मिला है। इस कंपनी ने हम सबके लिए पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा धैर्य दिखाया है और सही समय का इंतज़ार किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी ने अपनी पिछली गलतियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है और अब वे हमें अपने भविष्य के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। सच कहूँ तो हमें और हमारे जैसे बाकी फैंस को इस ईमानदारी और सम्मान से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, इस समय हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। हमें बस पूरी तरह से शांत और एकदम कूल बने रहना है। किसी भी तरह की जल्दबाजी या घबराहट से हमें बचना होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें हर एक बात की पूरी और विस्तृत जानकारी नहीं है। सच तो ये है कि हमें हर बात का केवल आधा अधूरा ही पता है। पूरी सच्चाई क्या है यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। और जहाँ तक यूट्यूबर्स की बात है तो वे सभी अपने अपने अनूठे और अलग अलग तरीक़ों से इस पूरे मामले को एक मजाकिया अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। हर कोई इसे अपने दृष्टिकोण से हास्य का रूप दे रहा है। इसीलिए मेरा यह मानना है कि हमारे सामने जो भी यह तथाकथित चुनौतियां आ रही हैं, हमें उन्हें बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इन्हें हल्के में लेना ही बेहतर होगा। और सर, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप हमें इसका ट्रांसक्रिप्ट तेलुगु भाषा में भी उपलब्ध करा दें तो भी सारा का सारा डेटा ठीक वैसे का वैसा ही हमारे पास आ जाएगा। डेटा की सटीकता या प्रारूप में इससे कोई भी फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। अपने मन में हमेशा बहुत उम्मीद बनाए रखिए और यह विश्वास रखिए कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए आपको वीर और निडर बनना होगा और हर चुनौती का सामना पूरी हिम्मत और साहस के साथ करना होगा।